आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और लूका रचित समाचार, और हम उसके पहुंचे हैं 12वें अध्याय के 35वें पद से आगे। और आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय है जागते रहने के, रेडी रहने के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। आइए देखें वचन में से, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 35। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। इट मीन्स प्रभु यीशु मसीह कमर बंधे रहने का मतलब है कि रेडी रहने के लिए, और वचन बताता है कि प्रिपेयर रहने के लिए। और तुम्हारे दिए जलते रहे, इट मीन्स कि जो दिए में जब तेल भरा जाता था पुराने समय में, तब वो दिया जलता रहता था, और जैसी ख़त्म होने के पहले ही उसमें ऑयल फिल कर दिया जाता था। इट मीन्स कि जो भी ओनर होता था उस दिए का, वो रेडी रहता था उसे कि कब तेल ख़त्म होगा, उसके पहले जाकर वो तेल को है डाल देता था उसमें। और इट मीन्स कि दिए जलते रहे, इट मीन्स कि हमें तैयार, प्रिपरेशन, रेडी रहना, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आज बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाएंगे। और क्या हम तैयार हैं? आर वी प्रिपेयर्ड? क्या हम रेडी हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो मैं उसके साथ अनंत काल के जीवन में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? दैट इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्यता के विषय में बात करी है, और क्या मैं विश्वास योग्य दास हूँ जो ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहा हूँ कि वो जब भी आएगा, क्या मेरा दिए जल रहे हैं? क्या हमारी जो कमरे हैं वो बंधी हुई हैं? क्या हम रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं बिल्कुल निकलने के लिए? और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी जब मूसा और पूरी प्रभु यीशु मसीह, जब परमेश्वर की पूरी प्रजा इज़राइल जब कनान देश को निकलने के पूर्व, इज़राइल पूरी की पूरी संतानें जब मिस्र देश से निकल रही थी, तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला था आप जानते हैं। जिस दिन निकलना था उस दिन उनको बोला था कि रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है, और जूते पहन के तुमको भोजन करना है, और उसके बाद तुमको निकलना होगा। और उन्होंने वैसे ही किया। और आज यीशु मसीह भी आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि हम भी, क्या हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं प्रिपेयर हूँ, क्या मैं रेडी हूँ। आइए देखते हैं। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो उसके लिए खोल दे। इट मीन्स कि हम एक विश्वास योग्य दास प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बने। और आगे कह रहा है कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। और रात को ऐसा बहुत बार होता है कि हम भी जब सोते रहते हैं, गहरी नींद में हैं, और हमको हो सकता है हमारे कुछ रिलेटिव्स या घर के कोई मेंबर बाहर गए हों, और वो रात को वापस लौट रहे हों उस जगह से, ट्रेन से, बस से, और रात को 2 या 3 बजे आए, और हमारी तो नींद खुल ही नहीं रही है क्योंकि हम तो गहरी नींद में हैं। कॉल बेल बजाया जा रहा है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है, खटखटाया जा रहा है दरवाज़ा लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स कि हम बहुत गहरी नींद में हैं और हम सुन नहीं पा रहे, बाहर दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, और बहुत देर के बाद हम जागते हैं, और घर वाले बताते हैं कि हम तो आधे घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, 1 घंटे से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई खोल नहीं रहा क्योंकि हम सो रहे थे, और हम गहरी नींद में सो रहे थे। आज सेम सिचुएशन, हम अपना मोटिव चेक करें कि क्या मैं गहरी नींद में तो नहीं सो रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के कार्य के लिए। क्या मैं विश्वास योग्य दास हूँ कि नहीं, कि जो काम सौंप कर गया है मुझे काम जो सौंपा है वो मैं काम कर पाया हूँ कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताए हैं। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और ये तो बात मैंने अभी घर वालों की कही, लेकिन बहुत सारे दास, मतलब इट मीन्स कि नौकर जो हैं, वो उनको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, विश्वास योग्य सेवक है वो जागते रहता है कि मालिक कभी भी आएगा तो तुरंत जाके दरवाज़ा खोलना है। इट मीन्स कि जिस प्रकार से ऑर्डर फॉलो करता है एक सेवक अपने मालिक का, उसी प्रकार से हमें भी रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो कभी भी आ जाएंगे। और हमें नहीं पता है कि हम कब तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारे सांस भी जो है वो परमेश्वर के हाथ में है, और वो किसी भी समय हम ये बॉडी को, शरीर को छोड़ सकते हैं इस पृथ्वी पर।
और आगे कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कमर बांध कर उन्हें भोजन करने बैठाएगा, वह पास आकर उनकी सेवा करके वह रात के पहर या दूसरे तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। जागते पाए तो दास धन्य है। इट मीन्स कि हमें रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है और जागता रहना है, और हमें सोना नहीं है परमेश्वर के कार्य के लिए। हमें तैयार रहना है। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। जीसस, आर वी सर्विंग, रियली सर्विंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? अगर हम उसकी सेवा कर रहे हैं, अगर हम सच्चे सेवक हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य सेवक हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम संसार की सेवा जब करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो हम सोते पाए जाएंगे, क्योंकि हम तो संसार की सेवा करने में लगे हुए थे। इट मीन संसार की सेवा का मतलब है कि अपने आप को, अपना दिमाग, अपना मन, अपना सब कुछ संसारिकता में लगाना, अपने दिमाग को, अपने हृदय को संसारिकता की ओर लगाना। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अपना ध्यान धन की ओर लगाना और अपना मन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट की ओर लगाना, और कि मैं ये कैसे पा जाऊँ, वो कैसे पा जाऊँ, टोटल। और प्रभु यीशु मसीह को भूल जाना, छोड़ देना। और आगे कहता है वह रात के, और आगे कह रहा है, परंतु जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने ना देता। और आगे वचन कह रहा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 40 वर्स 40। हम जिस घड़ी सोचते भी नहीं प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो हमें ऑल द टाइम रेडी रहना है। रेडी रहने का क्या मतलब, तैयारी करने का क्या मतलब है? अगर हम स्टूडेंट हैं, हम तब भी तैयार रहें, अपनी स्टडीज़ करते रहें। मैं स्टडीज़ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। एक अच्छे स्टूडेंट बने, एक अच्छे स्टूडेंट विश्वास योग्यता के साथ जो होमवर्क मिलता है वो करता है। एक अच्छा स्टूडेंट अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान को, अपना फोकस को लगाता है। और प्रभु चाहते हैं कि आप एक अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट बने। आप तैयार स्टूडेंट हैं तो आप तैयार रह सकते हैं। अगर आप एक जॉब में हैं, नौकरी में हैं, तो पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस नौकरी को आप करें। पूरी विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ उस नौकरी को करें कि जैसा आप प्रभु के लिए करते हो। वो बाइबल बताती है कि लिखा है। बिजनेस में है, आप पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस को करें, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी आप प्रिपेयर रह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए आप तैयार रह सकते हैं विश्वास योग्यता के साथ, जो काम आपको दिया गया है। आप पास्टर हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, आप तब भी हो सकता है कि ध्यान भटक जाए, लेकिन हम तैयार रहें, प्रिपेयर रहें प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वो आने वाला है। अगर हम बच्चे हैं तो भी हम तैयार रह सकते, बच्चों को भी तैयार कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी दिन आ जाएगा। अगर हम हम रिटायर्ड हैं, हम रिटायर्ड भी हैं, तो भी हम प्रिपेयर रह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। तब तो और भी ज़्यादा हमें रेडी रहने की आवश्यकता है और ज़्यादा टाइम प्रभु यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ केवल ये रिटायर्ड लाइफ के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबों के लिए बात कर रहा हूँ कि हमें एवरी सिंगल डे एंड नाइट रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। और हमें जस्ट डू इट, लिसन टू लॉर्ड व्हाट जीसस वांट्स टू से, जस्ट डू। हमें वर्क, प्रभु चाहते हैं कि हम वर्क करें। वर्क फॉर द जीसस अवर मास्टर। हमारा मास्टर स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है, और वो चाहता है कि हम उसके विश्वास योग्य दास बने। और आगे जागते रहने के आगे वाले 41 में लिखा है, पतरस ने कहा, हे प्रभु क्या दृष्टांत तू हमसे कहता है, सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी बोला गया है। विश्वास भंडारी कौन है? जिसका स्वामी उसे नौकर चाकर पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे इसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ये विश्वास योग्य, बुद्धिमान, भंडारी आप और मैं, याद रखिएगा, वी आर द मैनेजर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द किंग। आप और मैं विश्वास योग्य दास हैं, तो बुद्धिमान भंडारी आप और मुझको बुद्धिमत्ता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं कभी भी आऊँगा, हिसाब लूँगा। हो सकता है हमारी मृत्यु 30 में हो, 40 में, 50, 60, 70, 80, 90, जब भी होगी, इस शरीर छोड़ेंगे, शारीरिक मृत्यु बोल रहा हूँ। यीशु मसीह हमसे हिसाब कैसे लेंगे? हिसाब हमसे लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर वर्क।
हमने कैसे काम किया है, ये हमने पिछले भी वीडियो में देखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि न्याय श्योर है, निश्चित है। लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे विश्वास योग्यता, विश्वास योग्य दास। और यहाँ पे प्रभु चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बुद्धिमान भंडारी बने। स्टीवर्डशिप आपको दी गई, मुझको दी गई। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे विश्वास योग्य रहना है। जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वहाँ पे विश्वास योग्य रहना है। जिस कलीसिया में है वहाँ विश्वास योग्य रहना है। जिस मिनिस्ट्री के में काम कर रहे हैं वहाँ विश्वास योग्य रहना है। जिस भी स्थान में है, अगर आप और कोई से भी एरियाज में हो, चाहे एक अंबानीज की कंपनी है, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप रिलायंस में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको विश्वास योग्य रहना है। और अगर आप एक छोटे आपकी शॉप है, छोटी शॉप है, चाय की अगर शॉप भी, वहाँ पे भी आपको विश्वास योग्य रहना है। और उस यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, क्योंकि धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। अब जो भी परमेश्वर ने आपको भंडारी बनाया है, मुझको भंडारी बनाया है, मैनेजर्स एंड द CEO ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो हमसे हिसाब लिया जाएगा। याद रखिए, मालिक हिसाब लेता है। कंपनीज के जो चेयरमैन होते हैं, वो जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो हिसाब लेते हैं सारे मैनेजर्स का। ईयरली उनका ऑडिट होता है, ऑडिट किया जाता है। साथ ही ना कि सिर्फ ऑडिट, परंतु उनके रिव्यूज़ किए जाते हैं कि वो काम में कैसे हैं, कैसा किया उन्होंने लास्ट ईयर। उसी के आधार पे उनका पेमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट होता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। और यहाँ पे देखिए, जो बुद्धिमान दास बनेंगे, सब अधिकारी, सब यीशु मसीह, सब अधिकार हमको दिया हुआ है उन्होंने, और उसके ऊपर हमें ठहराएंगे। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने पे अक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट जोता ना रहे। पर ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो आएगा, और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। इट मीन्स भारी दंड है। अगर हम सो रहे हैं या नींद में हैं, या हम भूल गए हैं कि हमारे ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंत है, जिसने हमको ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है, ये साल दिया है, ये दिन दिया है, ये नौकरी, ये जॉब, ये बिजनेस, ये बीबी, ये बच्चे, ये सारे दोस्त, सब कुछ दिया, ये चर्च, ये सब कुछ दिया, जो कुछ प्रॉपर्टी दिया, सब कुछ मिला। लेकिन हमने उसका क्या किया? हमने कैसा उसका इस्तेमाल किया? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए उसका इस्तेमाल किया कि नहीं किया? आपके स्किल का, आपके टैलेंट का क्या? आपके प्रोफेशन का क्या? आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, क्या आपने क्या किया यीशु मसीह के लिए? अभी तक हमने क्या किया प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए? क्या हम तैयार हैं? क्या हम विश्वास योग्य दास हैं कि नहीं? क्वेश्चन है। क्या हम केवल अपनी सेवा करने में, क्या अपनी सेवा करवाने में लगे हुए हैं, कि हम सेवा करना चाहते हैं? वो इम्पोर्टेंट है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। बाइबल बोल रही है 47 लूका 12:47। और आगे कह रहा, परंतु जो नहीं जानता मार खाने के योग्य काम करो, थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। आप और मेरा हिसाब किताब तो प्रभु यीशु मसीह जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी हिसाब किताब तो करते हैं कि 30 दिन तक हमारा दूध वाला आया कि नहीं आया। हमारे जो घर में काम करने वाले नौकर हैं, वो 30 दिन 25 दिन कितने दिन आए, उस हिसाब से हम उनका सैलरी कट किया जाता है, उनका पेमेंट कट किया जाता है, और उसी प्रकार से उनको दिया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य दास बने, ताकि हमारे नंबर, हमारे पॉइंट कभी ना काटे जाएं। और विश्वास योग्य रहेगा अगर कोई दास है तो उसका पैसे कट कभी नहीं करेगा मालिक। याद रखिए, कभी पैसा कट नहीं करेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो वो उसको क्षमा कर देगा। हम, है ना, हम देखें यीशु मसीह ने 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जब यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। और हम ये भी देखते हैं, देखिए इसके विषय में मत्ती में भी बात होती है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती में भी बोलते हैं कि जागते रहना, तैयार रहने के लिए। मत्ती 24 में 36 से देखेंगे, 36 से पूरा 48-50 तक तो आप पाएंगे कि यही बात लूका में भी लिखी गई है, 18-17 में, मरकुस 13-32 से 37 में भी पाई गई, सब जगह पे है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जागते रहने के विषय में कह रहे हैं। वैसे ही इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 42 मत्ती 24:42।
और आगे कहता है, परंतु जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता और इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 44 वर्ष मत्ती 24:44। और यहाँ पे कह रहा है, धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। क्या करते? मैं तुम सच कहता हूँ, उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह अधिकारी ठहराएंगे। अतः वह विश्वास योग्य है। और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर वह उन्हें भोजन दे। और मैनेजर हेड था, आप और मैं हेड हैं, हमारे अंडर में बहुत सारे लोग हैं। हमने क्या किया? अपने टाइम का, अपने मनी का, अपने प्रॉपर्टी का, अपने फैमिली का क्या किया? हमने कैसा एग्जाम्पल सेट किया? हमने कैसी गवाही हमारी है, टेस्टिमनी क्या हमने क्रिएट किया आप और मेरे सबके लिए? अगर नहीं तो आज सोचने का विषय हमारे लिए है कि हम इस बातों को सोचें, हम और बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उससे प्रार्थना करें। और वो चाहता है, देखिए एग्जाम्पल भी प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मैं जल्दी से जाऊंगा, लूका 17 में आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के राज्य के आगमन के विषय में। और ये मैं पढ़ रहा हूँ लूका 17:26। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। नूह का एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और सबके सामने दिया। परमेश्वर के राज्य के आगमन का विषय वैसे ही है। नूह जब तक तैयारी करता रहा, जहाज बनाता रहा, लोग बिजी रहे अपने कार्यक्रमों में, शादी करने में, एंजॉयमेंट में, खाने पीने में और सारी चीज़ों में, तमाम संसारिकता में लिप्त रहे। लेकिन नूह जो था वो बनाता गया, जहाज बनाता गया, सेक्रीफाइस अपने जीवन का करा, उसने सेक्रीफिशियली उसको बनाया। और परमेश्वर ने जब जल प्रलय आया, नूह का उसका पूरा परिवार बच गया और एक परिवार को परमेश्वर ने बचा लिया। और उसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा है कि यीशु परमेश्वर का आगमन कैसा होता है। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। बहुत घर बन रहे हैं, याद रखिएगा। और साथ ही पेड़ लगाने की बातें चल रही हैं आज के डेट में। 28वां पद लूका 17:28, लूत के दिनों को कंपेयर किया गया आज के दिन से। याद रखिएगा, लूत हजारों साल पहले, लगभग 3000 साल से भी पहले, लूत की जो पत्नी थी, हम जानते हैं कि जब लूत की पत्नी छोड़ दी गई और वो नमक का खंबा बन गई। और बाइबल बताती है, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधरस आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। बहुत क्लियर इंडिकेशन कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का। और ये देखिए, लोग अभी भी खाने पीने में बिजी हैं। बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, अरबों खरबों रुपए शादियों में, 3000 करोड़ रुपए खर्च करे जा रहे। 3000 तक मैक्सिमम लिमिट अभी हमें मैरिज की मिली पूरे संसार में। दिस इज़ द फर्स्ट लिमिट हमको जो मिली कुछ दिन पूरी भारत में। एक इतनी भारी मैरिज हुई जहाँ पे अरबों रुपए खर्च करे गए। और ये लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ। और ये बाइबल बोल रही है 28 में, लोग खाते पीते, लेन देन करते, बिजनेसेस कितने बढ़ गए हैं। आपको पता है एप्पल कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है और 3000 बिलियन से भी ऊपर उसका मार्केट कैपिटल है एप्पल का। और लेन देन बहुत बढ़ चुका है। और आगे लेन देन उस समय भी हो रहा था पेड़ लगाने। अभी देखिए, जब ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई तो लोग पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और अंतिम घर बनाते थे। आज घर बनाने का बिजनेस जो है वो सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए के महल, घर और बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं। और इसको अगर हम देखें तो आज हमें पता चलेगा कि लूत के टाइम पे भी उसी कुछ तरीके की चीज़ें हो रही थी। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। यीशु मसीह ने 2 एग्जाम्पल दिया, लेकिन सटीक एग्जाम्पल आज के समय में पूरा होता हुआ दिख रहा है। और यीशु मसीह
का राज्य, परमेश्वर का राज्य का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रिपेयर हैं? क्या हम नींद से जागे हैं कि हम अभी भी सो रहे हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन। अगर हम अभी भी सो रहे हैं तो अभी हमारे पास समय है। अगर आप इसे सुन रहे हैं या आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप स्टडी करिए। परमेश्वर खुद ब खुद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे आप विश्वास योग्य नहीं हैं, कहाँ कहाँ पे मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, और उस जगह को क्षमा मांगे परमेश्वर से। वो क्षमा करने के लिए तैयार है, वो भी रेडी है, तैयार है। जैसे अगर हम तैयार ही होंगे उससे ज़्यादा, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तैयार है हमको बचाने के लिए, निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, फिर से आने वाला है। तो जैसे वो अगर प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमको बचाने के लिए, क्या हम तैयार हैं खुद से अपने आप को सरेंडर करने के लिए, सौंपने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए क्या हम तैयार हैं और वापस से विश्वास योग्य सेवक बनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। होने दे प्रभु जी, वचन हम सबों से बातचीत करा है प्रभु जी आज का, निश्चित रूप से होने दे प्रभु जी, हम एक विश्वास योग्य सेवक बन सकें, विश्वास योग्य दास मैं बन सकूं प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, तमाम प्रकार की गलतियों को, अपराधों को, हमारे तमाम प्रकार की बुराइयों को क्षमा कर दे प्रभु, और सामर्थ दे प्रभु जी कि हम अपना जीवन, विजयी जीवन, एक गवाही का जीवन जी सकें, और एक प्रभु जी विक्टोरियस लाइफ इन आप में जी सकें प्रभु जी। और विश्वास योग्यता के साथ, ऑनेस्टी के साथ प्रभु जी, आपको स्मरण रख के हम सब काम करते हुए आपके सेवक और आपके दास, सेवा करने वाले दास बने प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रक्रम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए, आमीन।